14वीं पुतली सुनयना ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सारे नृपोचित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी और कोई न था। इन नृपोचित गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था, वे बहुत बड़े शिकारी थे तथा निहत्थे भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसीलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई दिया और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा चला दिया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। वे सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। सिंह फिर झाड़ियों में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घावों से खून की धार बहने लगी। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वे सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसीलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वे घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसलिए उन्होंने आगे न बढ़ना ही बुद्धिमानी समझी। वे एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर से पकड़ झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे लाए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने बीभत्स दिखने वाला कापालिक है तथा दूसरा एक बेताल है। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कापालिक का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय का भार सौंपना चाहा तो विक्रम ने अपनी शर्त रखी। पहली यह कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा और दूसरी कि उन्हें वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कापालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसका चंदन घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कापालिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कापालिक वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी न हो। 15वीं पुतली सुंदरवती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था बल्कि दूर देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ जिसका नाम पन्नालाल था। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरालाल जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुणवती है। पन्नालाल ने तुरंत उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। एक बहुत लंबा मार्ग था मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुँचना असंभव था। सेठ पन्नालाल के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। इस स्थिति के लिए वह तैयार नहीं था, इसलिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारी कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और यदि किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उसे ताने सुनने होंगे और जगहसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखे। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाला रथ है और उसमें प्रयुक्त होने वाले विशेष घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वह रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि विक्रम को कैसे धन्यवाद दे। जब वह रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ
लिया है, कहीं वह कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है, तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा विक्रमादित्य उसका आशय समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार स्वरूप दे दिया। 16वीं पुतली सत्यवती ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनकी 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषय पर राजा को परामर्श देती थी तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय लिया करते थे। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मृत्युलोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चूंकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। बेताल उन्हें जब पाताल लोक लाए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्युलोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। पहले रत्न से मुंह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र तथा आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व तथा पालकी की प्राप्ति हो सकती थी। चौथा रत्न धर्म कार्य तथा यश की प्राप्ति करा सकता था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेताल स्मरण करने पर उपस्थित हुए तथा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उसने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उससे अपनी इच्छा से एक रत्न ले लेने को कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि वह अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी से सारी बात बताई तो तीनों ने 3 अलग अलग रत्नों में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। विक्रम ने हंसकर उसे चारों के चारों रत्न उपहार में दे दिए। 17वीं पुतली विद्यावती ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था, इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति जानने निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थर-थर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा था। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए वे हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंकें तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग
कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों को स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूलवश विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को भी जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र लाभ हुआ। नमस्कार दोस्तों, अगली कथा की ओर जाने से पहले हमारे चैनल की तरफ से आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं आप लोगों के लिए हम बनाते रहें। 18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और कलाकार उपस्थित थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के एक राज्य से एक विद्वान आया। उसका मानना था कि विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, आर्यावर्त में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उससे एक पल भी अलग होना उसे सहन नहीं था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था, लेकिन पीठ पीछे सब उसका उपहास करते। यह बात महामंत्री को बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि लोग उसकी आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल रानी का चेहरा देखना चाहता है तो उसकी एक अच्छी सी तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे। चूंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है, इसलिए रानी को दरबार में साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से मित्र था और राजा उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को रानी का चित्र बनवाने को कहा। महामंत्री ने एक अत्यंत योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू किया। जब चित्र बनकर दरबार में आया तो हर कोई चित्रकार की प्रतिभा का प्रशंसक हो गया। चित्र इतना जीवंत था कि मानो रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नजर चित्र में रानी की जंघा पर बने एक तिल पर पड़ी, जिसे चित्रकार ने बड़ी सफाई से दिखाया था। राजा को शंका हुई कि चित्रकार ने रानी के गुप्त अंग देखे हैं। वह क्रोधित होकर चित्रकार से सच्चाई पूछ बैठा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से समझाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे वह छिपी हुई बातें भी जान सकता है। तिल उसी का प्रमाण है और उसने सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसे चित्रित किया है। मगर राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर चित्रकार को घने जंगल में ले जाकर उसका वध करने और उसकी आंखें निकालकर दरबार में लाने का आदेश दिया। महामंत्री जानता था कि चित्रकार की बात सत्य है। उसने रास्ते में जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करा लिया और किसी हिरण की आंखें निकालकर राजा के सामने पेश करने को कहा। चित्रकार को वेश बदलकर अपने घर में छिपा लिया। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया। वहाँ एक शेर ने उसका पीछा किया और जान बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तभी उसे पता चला कि पेड़ पर पहले से एक भालू मौजूद है। राजकुमार भयभीत हो गया, पर भालू ने कहा कि वह भी शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और नीचे बैठकर उन दोनों को घूरता रहा। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी। भालू ने उसे अपने पास घनी शाखा पर सोने को कहा और वचन दिया कि वह उसकी रखवाली करेगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का मित्र नहीं होता। भालू को चाहिए कि वह राजकुमार को गिरा दे ताकि वह उसका भोजन बन जाए, मगर भालू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। 4 घंटे की नींद पूरी होने के बाद राजकुमार जागा। अब भालू की बारी थी और वह सो गया। तब शेर ने राजकुमार को फुसलाया और कहा कि अगर वह भालू को गिरा दे तो शेर उसकी जान बख्श देगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया और भालू को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन भालू जाग गया और उसे विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतरात्मा इतनी आहत हुई कि वह गूंगा हो गया। कुछ समय बाद जब शेर
शिकार की तलाश में चला गया तो राजकुमार महल लौट आया, लेकिन वह गूंगा हो गया था। वैद्य आए पर कोई उसकी स्थिति नहीं समझ सका। तब महामंत्री के घर छिपा चित्रकार वैद्य का वेश धरकर राजकुमार के पास आया। उसने उसके चेहरे के भावों को पढ़कर उसकी मानसिक स्थिति को जान लिया। संकेतों की भाषा में उसने पूछा कि क्या आत्मग्लानि से वह गूंगा हुआ है। राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। उसके रोने से मानसिक प्रभाव टूटा और उसकी वाणी लौट आई। राजा को आश्चर्य हुआ कि उस वैद्य ने उसके बेटे की सच्चाई कैसे जान ली। तब चित्रकार ने कहा, जैसे मैंने रानी की जंघा पर तिल देख लिया था। राजा तुरंत समझ गया कि वह वही चित्रकार है। राजा ने तुरंत माफी मांगी, उसे सम्मानित किया और ढेर सारे इनाम दिए। उस दक्षिण भारतीय विद्वान की कथा से विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके पांडित्य का सम्मान करते हुए उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। 19वीं पुतली रूपरेखा नामक 19वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं सूझता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़ा प्रश्न लेकर एक दिन 2 तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। दूसरा इस मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को ध्यान से सुना, लेकिन तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। वे चले गए और राजा उस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि मन वास्तव में चंचल होता है और मनुष्य को वासना के अधीन कर देता है, लेकिन ज्ञान उस चंचल मन को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे उलझे प्रश्नों का उत्तर वे आम जनजीवन में खोजा करते थे। इसीलिए वे साधारण वेश में राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। कई दिन बीत गए पर कोई उपयुक्त उदाहरण नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने एक नौजवान को देखा जो थका हारा एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। पास में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसे वह हाँकता था। राजा ने उसे निकट से देखा तो वे पहचान गए कि वह उनके मित्र सेठ गोपाल दास का पुत्र था। सेठ गोपाल दास एक धनी व्यापारी थे और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दी थी। यह देखकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस युवक से उसकी बदहाली का कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके बड़े भाई ने धन को सोच समझकर उपयोग में लाया और व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया, जबकि उसने अय्याशी में धन लुटा दिया, शराब, जुआ और अन्य बुरी आदतों में। बड़े भाई ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। 1 वर्ष के भीतर ही वह कंगाल हो गया और बदनामी के डर से नगर छोड़कर मजदूरी करने लगा। राजा ने पूछा कि यदि उसे फिर से धन मिले तो क्या वह फिर वही गलतियां दोहराएगा। युवक ने उत्तर दिया कि अब उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है और वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख चुका है। राजा ने तब अपने असली रूप का परिचय दिया और युवक को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर समझदारी से व्यापार करने की सलाह दी। फिर वे महल लौटे और कुछ समय बाद वे दोनों तपस्वी दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें समझाया कि मनुष्य पर उसका मन नियंत्रण करने की कोशिश करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है। मन और ज्ञान में परस्पर निर्भरता है। मन रथ है और ज्ञान सारथी। राजा ने सेठ पुत्र की पूरी घटना सुनाई तो तपस्वियों का संशय मिट गया। उन्होंने विक्रम को एक चमत्कारी खड़िया दी जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव होकर बात कर सकती थीं। राजा ने जब इसका प्रयोग किया तो यह बात सत्य सिद्ध हुई। वे दिन रात चित्र बनाकर मन बहलाने लगे, यहाँ तक कि रानियों को भी भूल गए। जब रानियां आईं और उन्होंने राजा को चित्र बनाते देखा तो राजा हंस पड़े और बोले वे भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें ज्ञान हो गया है और वे अपने कर्तव्य की ओर लौट रहे हैं।